This is Vikas, and we are going to learn about the computer hardware components, which is taken from class 7th, chapter 1. So let's learn. You have already learned that a computer system is a combination of hardware and software. With the help of software, we make the hardware perform the desired task. For example, when we save a file, it is stored on the hard disk inside the system unit. आप लोग जैसे पहले भी जानते हो कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी काम करते हैं और हार्डवेयर उससे हमारे काम को पूरा करने में सहयोग देता है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ भी है। व्हेन वी सेव अ फाइल इट इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जैसे आप एमएस पेंट में या एमएस वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई फाइल बनाते हैं, उसे सेव करते हैं और उसे जब आपको सेव करना होता है तो वो सेव होके कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क क्या है, वो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है। और जब हमने फाइल जिस पे बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। ओके, दिस चैप्टर विल टेक यू थ्रू various internal and external devices that make a standard computer system। इस चैप्टर में आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम ये क्या है? A standard computer system is widely used in homes, offices, and educational institutes like your esteemed school। स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम कहाँ यूज किए जाते हैं? घरों में, ऑफिसों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जैसे आपके स्कूल में भी इसे यूज किए जाते हैं। आप जो अपने स्कूल में कंप्यूटर देखते हैं वो स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, इट हैज टू कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स। इसके दो तरह के पार्ट्स के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेन पार्ट्स एंड सेकंड इज एडिशनल पार्ट्स। मेन पार्ट्स क्या होता है? तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये बेसिक पार्ट्स है, इसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कंप्यूटर बना उसको कंप्यूटर कह नहीं सकते। ठीक है, दीज आर सीपीयू, बॉक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। देखिए यहाँ पे आप लोग ये मत कंफ्यूज होंगे कि मैंने लैपटॉप का नाम यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या भी दिया है, स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम। अगर लैपटॉप का नाम भी लेते हैं तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज, क्योंकि लैपटॉप में भी माउस के लिए ऑप्शन बने रहते हैं और कीबोर्ड भी आपके लैपटॉप में रहता है। ठीक है, तो और डिस्प्ले जो हम लोग देखते हैं वो आपका मॉनिटर का काम करता है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस और सीपीयू बॉक्स जो आपके लैपटॉप के अंदर रहते हैं, कीबोर्ड्स के नीचे। ठीक है, तो अगर लैपटॉप भी देखते हैं तो आपका वर्क आप समझ सकते हैं, और अगर आप पीसी देखते हैं, स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं, तो भी आप ये चार चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट दिस these parts our computer can't work। Okay, next is additional parts। These parts of are connected with a CPU box। These are speakers, headphones, joysticks and printers etc। ये जो होते हैं एडिशनल पार्ट्स होते हैं, ये हमारे सीपीयू में कनेक्ट होते हैं। ओके, सीपीयू में पोर्ट्स बने होते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। ये क्या क्या होते हैं? तो इसमें स्पीकर होते हैं, जैसे मुझे म्यूजिक सुनना है तो हम स्पीकर को कनेक्ट कर लिए। हेडफोन्स, जॉयस्टिक्स एंड प्रिंटर सीटी से। ठीक है, तो हमने तो बताया दो पार्ट्स, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स होते हैं। तो लेट्स नो अबाउट, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू विच आर फाउंड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। हमारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सच इज रीड ओनली मेमोरी जिसे हम लोग रोम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग रैम बोलते हैं, डिस्क ड्राइव जिसे हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे। ओके, नेक्स्ट, द above parts together constitute the computer hardware। लेट्स लर्न अबाउट देम। यहाँ जो पार्ट्स दिए गए हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सीपीयू दिया हुआ है। सीपीयू क्या है? मेन पार्ट्स है ना, मेन पार्ट्स हैं। और ये प्रिंटर क्या है? एडिशनल पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ना है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो ये जितने भी आपको डिवाइस यहाँ पे शो कराए जा रहे हैं वो सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? जिसे हम लोग वर्क तो कर सकते हैं बट वी कांट टच। ओके, जैसे आप एमएस पेंट में वर्क कर रहे हैं तो हम लोग टच भी करेंगे तो क्या टच करेंगे? मॉनिटर। वो पेंट का अंदर का पार्ट्स जो होता है, जो हम लोग पेंट करते हैं, ब्रश करते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारे जितने भी आपको दिखाए गए हैं ये सारे हार्डवेयर हैं। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ डिफिनेशन देखेंगे हार्डवेयर का। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर कंप्राइजेज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स होता है। वायरस इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। कई डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस आप पढ़े हैं, इनपुट डिवाइस में क्या होता है, माउस, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस है ना। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू है आपका, स्टोरेज डिवाइस इसमें हार्ड डिस्क जो होते हैं, एंड आउटपुट डिवाइस टुगेदर। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये सारे मिलके हमारा एक हार्डवेयर सिस्टम, कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम को बनाता है, ठीक है। ये सब जितने भी चीजें हैं वो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम है। द कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, केबल्स एंड प्रिंटर्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि हम लोग इसे टच कर सकते हैं, ठीक है। द हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन इज समराइज्ड इन द चार्ट बिलो। देखिए हार्डवेयर को हम लोग एक चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होते हैं, तो हमने इसे दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड सेकेंड इज इंटरनल डिवाइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस में को भी हमने दो भागों में बांटा है, मेन डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइस। मेन डिवाइस मतलब जिसके बिना हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसको दो भागों में बांटा है कि आउटपुट और इनपुट। आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर जो हमें शो कराता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। इनपुट में क्या होता है, कीबोर्ड और माउस जिसके थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं आउटपुट में, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ओके, जिससे हम लोग आउटपुट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। स्पीकर से सॉन्ग सुन सकते हैं, प्लॉटर से भी बड़ा बड़ा हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, ओके। इनपुट में क्या आते हैं, स्कैनर जिससे हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वेब कैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड बारकोड रीडर। ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवाइस हुआ। नेक्स्ट जो है आपका इंटरनल डिवाइस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो चार भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब जिसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल पाता और कंप्यूटर में हम लोग किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट, रोम एंड रैम। मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस चैप्टर में आपको पढ़ना था। रोम लिखा हुआ था, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसमें दो चीज होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें हम लोग अंक गणितीय जो भी कार्य होते हैं, अर्थमेटिकल वर्क जो भी होते हैं वो हम लोग करते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम होता है हमारे सिस्टम को कंट्रोल करना, कैसे कैसे क्या क्या हमने कमांड दिया उसे करना, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट को भी हमने दो भागों में बांट दिया, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर आता है, हार्ड डिस्क। इसके बिना हम लोग कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। अगर वर्क करेंगे तो हम लोग सेव कहाँ करेंगे, पहले भी मैंने बताया, करेंगे हम लोग उसे सेव करते हैं तो वो कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में, ओके। सेकेंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हम लोग अलग से इसे अटैच करके स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ओके। एंड फोर्थ इज पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स का काम होता है अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने में, ये सपोर्ट करते हैं, ओके। ये सारे तो आपके हो गए, लेकिन इन सबको चलाने के लिए जो सिस्टम यूनिट होता है वो है हमारा पावर सप्लाई। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हम काम क्या करते हैं, सप्लाईज पावर टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये काम पावर सप्लाई, पावर का सप्लाई करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, ओके। लेट्स एक्सप्लोर अबाउट देम इन मोर डिटेल। System unit. This looks like a closed box and it contains a core hardware parts which are not visible until it is opened. अब इसे learn about these parts in a short while. देखिए ये जो सिस्टम यूनिट होता है वो बंद बक्से की तरह दिखाया जाता है, एक बॉक्स की तरह, ठीक है। और जब तक हम लोग इसे खोलेंगे नहीं तब तक हम लोग इसके कोर पार्ट्स को, कोर हार्डवेयर पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसे सीपीयू बोलते हैं। ओके, हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस आर ऑपरेटेड बाय द यूजर, सो दे आर लोकेटेड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। क्योंकि जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं वो यूजर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे आप माउस पकड़ के माउस से ड्रैग करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है। इसलिए वो आउटसाइड सिस्टम के आउटसाइड में होते हैं, ठीक है। External devices connect with the system unit either by cable or
लेटेस्ट मॉडल्स थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ। देखिए, एक्सटर्नल डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो ये सिस्टम यूनिट के थ्रू, हम लोग केबल के थ्रू सिस्टम यूनिट में ऐड करते हैं, इसे अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। या लेटेस्ट मॉडल्स आजकल के ज़माने के अनुसार वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुका है ना, तो वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे ब्लूटूथ से या वाईफाई से हम लोग वायरलेस कीबोर्ड और माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। External devices are categorized in here into two main devices and peripheral devices. मैंने ऊपर भी बताया था एक्सटर्नल डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, मेन डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो मेन डिवाइसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। मेन डिवाइस आर स्टैंडर्ड डिवाइसेस व्हिच मेक अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम। मेन डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेन इनपुट डिवाइसेस क्या है? ओके, मेन यूनिट डिवाइस यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया, एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कैटेगराइज इनटू टू मेन डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो मेन डिवाइस में हम लोग पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन डिवाइस में पहला होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस में आ गया कीबोर्ड। ओके, इनपुट डिवाइस में क्या है? कीबोर्ड। देखिए 1 मिनट में जरा सा आपका टाइम लूंगा। ये देखिए यहाँ पे मेन डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस को बांटा गया है ना, मेन डिवाइस और पेरिफेरल में। पहला में आउटपुट है और इनपुट, तो हम लोग इनपुट के बारे में पहले पढ़ेंगे, कीबोर्ड और माउस के बारे में, फिर आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स नो keyboard. Okay, keyboard is the basic device used to key in instructions and data into the computer. Hence it is also called a standard input device. चूंकि यह हमारा कीबोर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा डिवाइस है, कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग टाइप करते हैं। अगर कीबोर्ड ना रहे तो भी कांट टाइप, है ना। टाइप तो कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोग और भी कई तरीके हैं, लेकिन जनरली अगर हम लोग को टाइप करना होता है जनरली ऐसे तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवाइस सॉरी स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट इज कॉल्ड क्वार्टी लेआउट। इसको हम लोग क्वार्टी लेआउट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की WERTY ऐसे करके आप जब कीबोर्ड में देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर में जो लेटर्स लिखे होते हैं अल्फाबेटिकल, उसमें क्यू लिखे रहेंगे, उसके बगल में राइट साइड में डब्ल्यू, फिर राइट साइड में ERTY ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कीबोर्ड के स्टैंडर्ड लेआउट को क्वार्टी लेआउट बोलते हैं। अ ब्रीफ समरी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स कीज इज गिवन हियर। कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो हैं वो आपके दिए गए हैं यहाँ कीबोर्ड पे। पहले दिया गया है टाइपिंग, अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, टाइपिंग के लिए क्या क्या काम होता है, कौन कौन से की यूज करते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक। दिस कीज इंक्लूड्स द अल्फाबेट, नंबर, पंक्चुएशंस एंड सिंबल्स etc। ठीक है, फर्स्ट में आपके जो अल्फा न्यूमेरिक की होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, अल्फाबेट, नंबर, पंक्चुएशंस एंड सिंबल कीज। ठीक है, सेकेंड जो है कंट्रोल कीज। कंट्रोल की का मतलब होता है दीज आर कंट्रोल अर्ड विंडोज लोगो कीज एंड एस्केप्स etc। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ 5 नंबर जो दिया गया 1 2 3 4 सिंबल्स वेट QWERTY, ये सारे जो भी यहाँ से यहाँ तक बने हुए हैं, ये आपके जो की का एरिया है, इसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। ठीक है, इसे टाइपिक एरिया बोलते हैं। यहाँ से के थ्रू ही हम लोग ज्यादातर टाइप करते हैं। इसके बाद कंट्रोल, हाँ एक चीज और, यहाँ पे नंबर नंबर कीज भी हैं, इसके थ्रू भी हम लोग सपोर्ट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल की। कंट्रोल की में क्या क्या होता है, कंट्रोल होते हैं, अल्ट होते हैं एंड विंडोज लोगोस की एंड एस्केप। यहाँ देखिए एस्केप, कंट्रोल, विंडोज, अल्ट, है ना, ये सारे जो है ये आपके कंट्रोल कीज हैं। इसके थ्रू हम लोग कुछ न कुछ कमांड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कीज। द फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे आर लेबल्ड एज F1 F2 F3 to F15 सॉरी F12 सॉरी। तो F1 F2 F3 F4 ऐसे करते करते F12 तक, और ये यहाँ तक जो भी आपके कीज हैं इसे फंक्शन की बोलते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे आप लोग का जो फिगर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग नीचे कुछ लिखा हुआ भी है। नेविगेशन की, वन जो है वो नेविगेशन की है। ये हम लोग अप डाउन पेज या पैराग्राफ या लाइन को अप डाउन लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज न्यूमेरिक की। ये न्यूमेरिक की है, इसको नंबर की के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, इसमें कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं। और अगर नंबर की को हम लोग नम ऑफ कर देते हैं, यहाँ से नम लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर की जो है एरो का काम करता है। 8 जो है अप एरो का, 4 जो है लेफ्ट एरो का, 6 जो है राइट एरो का, और 2 जो है बॉटम एरो का। ठीक है, थर्ड इज फंक्शन कीज। थर्ड इज हियर, ये फंक्शन कीज है। ओके, एंड फोर्थ इज कंट्रोल कीज। फोर्थ जो है वो कंट्रोल की है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है,
फिफ्थ इज अल्फा न्यूमेरिक की, ये जो है एरिया वो अल्फा न्यूमेरिक की है। तो आई थिंक कीबोर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एरिया को क्या क्या हम लोग बांटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। नेविगेशन की का काम क्या होता है, दे इंक्लूड द आरो की, होम, इन, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट, ये सब नेविगेशन की के अंदर आते हैं। दिस कीज आर यूज्ड टू मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड रीडिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड। On numeric keypad, keys are grouped together in a block-like conventional calculator for entering the numbers quickly, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया पहले। कीबोर्ड के बाद हम लोग आते हैं माउस के बारे में। It is a small device connected with the computer to interact with the graphical user interface provided by the operating systems and to click, select, drag and various software application is called mouse। हम लोग इससे क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम लोग क्या क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है। और भी कई ऐसे काम करते हैं हम लोग ये माउस के थ्रू। माउस इज ट्रू सेंस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप जो कई बड़े लोगों से आप मिलेंगे तो कंफ्यूज वो लोग करते हैं, क्या बोलेंगे कि माउस क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इनपुट डिवाइस, ठीक है। क्या बताएंगे, इनपुट डिवाइस। बट वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। सो आप उससे में कंफ्यूज ना हो ना, आप उससे बोलना कि हाँ माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी है, बट हम लोग उससे इनपुट का काम करते हैं ना, तो हम लोग इसे इनपुट में रखते हैं, ओके। तो हम लोग सेंस से बोल सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि हम लोग इसे टच कर करके, क्लिक कर करके, जैसे हमने अभी क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ठीक है। तो ये क्लिक करने का काम एक पॉइंट पे हम लोग क्लिक करते हैं, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। लेकिन हम लोग इससे इनपुट का काम, अधिकतर इनपुट का काम ही किया जाता है, इसलिए हम लोग इस इनपुट डिवाइस को बोलते हैं। इट हैज यूजुअली लेफ्ट एंड राइट बटन एंड एज स्क्रॉलिंग व्हील। इसमें तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है, ओके। ये देखिए यहाँ लेफ्ट बटन, यहाँ राइट बटन और ये स्क्रॉलिंग, ओके। लेफ्ट बटन इज यूज टू क्लिक एंड सेलेक्ट द आइटम्स विच विद अ सिंगल क्लिक। लेफ्ट बटन को अगर हम लोग को सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग लेफ्ट बटन कैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। विद डबल क्लिक द प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड और फाइल्स आर ओपन। अगर आप दो बार क्लिक करेंगे तो वो जो प्रोग्राम या फोल्डर पे आपने क्लिक किया है वो ओपन हो जाएगा। तो इस दो बार जल्दी जल्दी, है ना, ये नहीं कि एक बार अभी किया मैंने और 1 मिनट बाद में करूंगा तो वो डबल लिखा आ जाएगा, ओके। Right button is used to click and display pop-up or context menu that shows common commands without having to go to the details menus, ठीक है। राइट की का क्या काम होता है, जब हम लोग को किसी चीज को देखना होता है तो उसके ऑप्शंस को देखने होते हैं, उसके मेनू सब मेनूज को देखने होते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं हम लोग। राइट क्लिक करने के बाद देखिए इस टाइप के कुछ आपके ऑप्शंस आते हैं जो जिससे आप देख सकते हैं, ओके, और वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस यूज्ड दिस डेज। कई तरह के माउस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीन तरह का माउस का आपके यहाँ इमेज भी दिया गया है। फर्स्ट इज मैकेनिकल माउस, सेकेंड इज ऑप्टिकल माउस एंड थर्ड इज कॉर्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, यहाँ पे एक बॉल बने होते हैं, इस बॉल के थ्रू ये काम करता है। ऑप्टिकल माउस में बॉल को हटा दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे एक लाइट जलती है और सेंसर पे ये काम करता है। कॉर्डलेस माउस में वायर नहीं होता है, ये वायरलेस होता है और इसकी जगह पे एक छोटी सी ऐसी डिवाइस होती है जो आपको सीपीयू में कनेक्ट करना होता है और बस ये माउस आपका वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लोग तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। Mechanical mouse. This type of mouse has a rubber or metal ball on its underside which can be rolled in any direction. A sensor within the mouse detects the motion of the ball and moves the pointer on a screen monitor in the same direction. जैसे जैसे आप इस बॉल को घुमाएंगे वैसे वैसे आपका वैसे वैसे माउस घूमते जाएगा, ठीक है। राउंड शेप में घुमाएंगे, राउंड शेप, लेफ्ट, जैसे भी आपको इसे राउंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये बॉल भी घूमते रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस, ये आपके ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में क्या क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ माउस यूजेस लाइट एमिटिंग डॉट, ठीक है, LED और लेजर टू डिटेक्ट द मोमेंट ऑफ माउस रिलेटिव टू द सरफेस आई बाय सेंसिंग चेंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए लाइट के ऊपर काम करता है, सेंसर इसमें लगा होता है, जैसे जैसे आपका जिधर मूव करेंगे लाइट वैसे मूव करेगा और माउस के कर्सर को भी वो मूव करता है, ठीक है। थर्ड इज कॉर्डलेस माउस, ये कॉर्डलेस माउस है। ये दोनों ये बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, बस इसके अंतर ये होते हैं कि इसमें वायर नहीं होता है। इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस माउस। इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, दस इट इज अ पोर्टेबल एंड कंफर्टेबल टू द यूजर। क्योंकि ये वायर से कनेक्ट नहीं होते हैं तो हम लोग की थोड़ी दूरी पे भी हम लोग इस माउस के हेल्प से वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
कीबोर्ड्स में ऐसे दिए नहीं थे, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि कीबोर्ड और माउस दोनों अब कॉर्डलेस आ चुके हैं, ठीक है। और दोनों भी हम लोग बिना तार के काम कर सकते हैं। सिर्फ एक कोड को हमें इसमें ये पोर्ट में इसे इंसर्ट कराना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेन आउटपुट डिवाइस के बारे में। हमारे आउटपुट, हमने इनपुट पढ़ लिया, अब आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर, ठीक है। मेन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। सम people consider speakers as main devices also, but we have categorized it in peripheral device। क्योंकि हम लोग को स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड ए स्पीकर टू वर्क। हम लोग को वर्क करना है तो स्पीकर की आवश्यकता है, लेकिन जब हम लोग को स्पीकर वाले वर्क को ही करना होगा तो हम लोग अलग से स्पीकर को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेन आउटपुट डिवाइस के बारे में। हमारे आउटपुट, हमने इनपुट पढ़ लिया, अब आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर, ठीक है। मेन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। सम people consider speakers as main devices also, but we have categorized it in peripheral device। क्योंकि हम लोग को स्पीकर की कोई आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड ए स्पीकर टू वर्क। हम लोग को वर्क करना है तो स्पीकर की आवश्यकता है, लेकिन जब हम लोग को स्पीकर वाले वर्क को ही करना होगा तो हम लोग अलग से स्पीकर को अटैच कर सकते हैं। तो मॉनिटर, मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, visual display unit, displays information as user works on the computer, hence it is also called a standard output device। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं उसका डिस्प्ले हमें मॉनिटर दिखाता है। मॉनिटर बताता है कि आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क करना है। बिना मॉनिटर का तो वी कांट डू एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर। आई थिंक अगर अंधे को बोला जाए कि आप कोई ड्राइंग बनाओ तो वो क्या बनाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसलिए हम लोग इसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। Modern monitors have a touch screen also to direct it, point it and draw on it like handheld devices। अब जो लेटेस्ट मॉडर्न जमाने में के जो मॉनिटर्स आ रहे हैं उसमें टच पॉइंट्स भी होते हैं, टच भी हम लोग कर सकते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह हम लोग टच करके काम कर सकते हैं। मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ रिजोल्यूशंस टू डिस्प्ले द विजुअल इंफॉर्मेशन विद बेटर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स पर इंच। हम लोग जो इसका मॉनिटर का जो क्वालिटी होती है वो पिक्सेल्स पर इंच के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। जितनी ज्यादा पिक्सेल्स पर इंच होंगी, ठीक है, उतने ही ज्यादा डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, रिजोल्यूशन टू डिस्प्ले, हम लोग देखने की जो देखते हैं कैसे हमें दिखाई देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो कैपेसिटी है मॉनिटर का वो कैसा है, ठीक है, कितने पिक्सेल्स पर इंच दिखा रहा है। मॉनिटर को भी हमने कई 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं इसे। फर्स्ट इज CRT, जिसे हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। अब तो बहुत कम जगह पे ऐसा देखने को मिलता है ये CRT। दे आर नो लॉन्गर इन यूज टुडे, दे वर बल्कि लाइक older televisions and worked on the cathode ray tube technology। They consumed a lot of electricity। पहले जो आते थे CRT मॉनिटर आते थे, आप यहाँ देख लीजिए एक बार, ये CRT मॉनिटर आपके हैं, ठीक है। बिल्कुल पीछे से बड़ा टेलीविजन की तरह निकला हुआ रहता था और वो काफी कंज्यूम करता था पावर का भी, और बड़ा एरिया भी लेता था। तो CRT के बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले monitor, and LCD is a thin flat display device। It is smaller than lighter and lighter than CRT। They are also used in laptops, tablets, PCs and smartphones। TFT, thin film transistors, is a variant of LCD, ठीक है। LCD मॉनिटर बिल्कुल आपकी जैसे अब आज के लेटेस्ट जमाने में हम लोग LCD लगभग लगभग सबको जानते हैं, सब जानते होंगे कि LCD क्या होता है। LCD और LED लगभग लगभग आई थिंक सबके घरों में टेलीविजन पुराने जमाने के हटके और इस तरह के टेलीविजन आ गया। तो इस तरह की जो डिस्प्ले हमें दिखाता है, जो मॉनिटर दिखाता है, उसे हम लोग LCD बोलते हैं, ठीक है। जिसे TFT मॉनिटर ही बोलते हैं। TFT मॉनिटर उसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो TFT हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसे TFT बोलते हैं। और एक LED आती है जो आप टीवी में देखते हैं, तो वो LED की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि उसके साथ भी हम लोग चाहे तो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, next is LED light emitting diode monitor। LED monitor is the most modern technology। It displays output in true color quality and high definition video। HD क्वालिटी की वीडियो दिखाने के लिए और अच्छी बिल्कुल ओरिजिनल कलर के लिए देखने के लिए हमें LED का यूज करना होता है, जो LCD की तरह दिखने में लगता है, लेकिन उसकी क्वालिटी सिर्फ चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। पेरिफेरी मीन्स ऑन आउटर साइड, यानी कि जो बाहर हो, है ना। एज द डिवाइसेस which are used additionally to extend the functionality of the computers are called peripheral device। They also help in input and output in various forms। देखिए जो कंप्यूटर के बाहर होते हैं, जिसके लिए हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो कंप्यूटर के लिए, लेकिन हम लोग अलग से उसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर।
Printer is the peripheral output device. It prints out the hard copy of the documents and images over a variety of medium like paper, plastic sheets, etc. Printers comes in a wide variety for various printing needs. ये हम लोग को जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि आपने फी जमा किया अपने स्कूल में और आपको प्रिंट आउट करके स्लिप निकल गई मिल गया ना। तो अगर वो प्रिंटर हम आप लोग रखे रहेंगे तो हम लोग कैसे प्रिंट आउट करके आपको देंगे। तो क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलते हैं, कॉपी भी मिलते हैं, आंसर शीट भी मिलते हैं, बहुत सी चीजें आपको देखते हैं, बुक्स भी देखते हैं, है ना, बैनर्स भी देखते हैं। तो वो सबका प्रिंट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के प्रिंट के लिए अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, किस तरह के कौन कौन से प्रिंटर यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपने सुना होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम क्या होता है, वो डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज अ प्रिंटिंग हेड विथ अ ग्रिड ऑफ पिंस. There is an ink ribbon between the head and the paper. The grid of pins makes the letters as the head strikes the paper. The ink ribbon prints the letters on the paper. Letters are printed as patterns of tiny dots. Print head moves on the papers and prints the contents. DMP is cheaper. It is good for डीएमपी का मतलब डिस्क सॉरी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, एसी पर इट इज गुड फॉर बल्क प्रिंटिंग. इट इज मोस्टली यूज्ड इन बैंक्स एंड प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड. इट्स प्रिंट्स क्वालिटी एंड स्पीड इज लो. इट इज वेरी नॉइजी. देखिए ये क्या होता है, ये जो प्रिंटर होता है ये आवाज भी करता है. ये प्रिंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, आप अक्सर बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक में ये प्रिंटर मिलेगा जो आपको पासबुक को प्रिंट करता है. ठीक है, स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो रेलवे टिकट जो मिलता है वो आपको इसी प्रिंटर से प्रिंट आउट करके लोग देते हैं. तो आपने जब टिकट देखा होगा तो कभी आप गौर करते होंगे, पासबुक देखते होंगे तो वो बिल्कुल इस तरह का प्रिंट, जैसे पी लिखा हुआ है तो बिल्कुल एक छट्टू पिक्चर्स नहीं दिखाई देंगे, डॉट डॉट करके बने रहते हैं. ठीक है, तो उस टाइप के जो प्रिंटर्स होते हैं उसे डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं और ये काफी सस्ता होता है लेकिन ये बहुत आवाज करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर. डेजी व्हील प्रिंटर्स इज नो लॉन्गर यूज टुडे. It used a circular wheel with different characters or symbols. The wheel spins to print a letter. A hammer strikes the letter against the ribbon and the page. इट कैनॉट प्रिंट एनी ग्राफिक्स. ये जो डेजीवेल प्रिंटर है ये आपको बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं क्योंकि इसमें अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग व्हील बने होते थे. जैसे आपको टाइप करना है DAISY, आप जैसे टाइप प्रिंट करेंगे तो पहले वो रोल करके जो व्हील है वो डी को सामने लाएगा, वो फिर से प्रिंट करेगा, फिर ए लाएगा सामने रोल करके. तो काफी ये मतलब कॉस्टली तो नहीं बोल सकते लेकिन ये बोल सकते कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो इसलिए ये अब आना बंद हो गया. ठीक है, ये फोटो वगैरह की प्रिंट नहीं कर सकता था, सिर्फ लेटर ही प्रिंट कर सकता है. इंकजेट प्रिंटर. एन इंकजेट प्रिंटर sprays ionized ink on a sheet of paper. Magnetized plates direct the ink into the papers to print desired letters and graphics. It is used to home and small offices. Its print quality is good. It prints faster and makes no noise, but it is expensive. It can print in black and white and color. ये जो प्रिंटर है वो इंकजेट प्रिंटर है. ये काफी कॉस्टली होता है. क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें कलर भी प्रिंट होते हैं और ये जो है इसमें मैग्नेटिक प्लेट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे प्रिंट्स को फ्लो करते हैं हमारे कलर को. ठीक है, तो हम लोग, लेकिन हाँ इसकी एक चीज है, इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों तरह से काम कर सकता है, दोनों प्रिंट कर सकता है. नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर. द लेजर प्रिंटर इज प्रिंट्स द कैरेक्टर्स बाय लेजर बीम्स. ये लेजर बीम की तरह के थ्रू आपका प्रिंट करता है. इट हैज a photocopier drum will work with the help of laser beam and prints the characters. Laser printers comes in a separate variety of black and white and color. Its speeds and quality is higher than those of inkjet. It is also a quiet printer बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इंकजेट, क्योंकि इंकजेट से भी महंगा होता है. ठीक है, तो आपने ये प्रिंटर, जो ये प्रिंटर बना हुआ आपने ऑफिस में देखे भी होंगे, अपने स्कूल के ऑफिस में देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर है. इसमें हम लोग ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करते हैं और कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर प्रिंटर इसमें अगर हम लोग कलर प्रिंट करते हैं तो काफी एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है. ठीक है, नेक्स्ट आर प्लॉटर. प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है लेकिन वो बड़े पैमाने पे प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. These are specialized printers used to draw or plot building maps or product designs. These are used to architects and product designers. Plotters are accurate but slow. They are expensive and produce the high definition drawings. They occupy large space. ये बड़ा एरिया लेता है लेकिन इसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है. हाई डेफिनेशन ड्राइंग इसमें आराम से हम लोग वर्क कर सकते हैं. There are two types of plotters. Okay, फ्लैट बेड प्लॉटर्स एंड ड्रम प्लॉटर्स. फ्लैट बेड प्लॉटर्स क्या होते हैं,
In flat bill plotters, paper is fixed on the flat surface and pens of different colors are mounted in the pen holder, which move on the paper is vertical and horizontal direction to draw the image. ये क्या होता है कि पेज रहता है और इस पे जो हमारे प्रिंट होते हैं उसमें एक पेन लगे रहते हैं, वो उसे जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना उस तरह का ये ड्राइंग बना के आपको वो प्रिंट आउट करके वो देगा, ठीक है। ड्रम प्लोटर क्या होते हैं? ड्रम प्लोटर्स द पेपर इज प्लेस्ड ओवर अ ड्रम एंड rotates back and forth to produce the vertical motion. The pen is mounted on the carriage. This moves across the width of the paper. Its combination of the movements creates the required design. ड्रम प्लोटर में क्या होते हैं? ड्रम लगे रहते हैं और पेपर जो होता है रोल आउट होते हैं और वो धीरे 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 घूमते रहते हैं वर्टिकली मोशन में, और उससे पेन जो है वो कलर्स को लाता है, और कलर्स को लाता है और पेपर पे वो प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर स्पीकर्स एंड हेडफोन। स्पीकर और हेडफोन। Speaker, these devices produce the sound output in the very high sound quality with 3D surround sound effect. Speakers could be built into the computer systems so can be connected as a separate device. Headphones and earphones are portable versions of the speakers which can be used with handheld devices. इसमें क्या होता है? स्पीकर हमारी आवाज को, कंप्यूटर से आवाज को बाहर निकालने के लिए वर्क करता है, और हेडफोन का भी काम वही होता है, हम लोग जो बोलते हैं वो माइक का भी काम करता है, मतलब माइक्रोफोन का भी काम करता है, हमारी आवाज को कंप्यूटर के अंदर भी ले आता है और कंप्यूटर की आवाज को बाहर भी लाता है, ठीक है। सो वी कैन लिसन आल्सो।